अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमको पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस, क्योंकि लास्ट 3 लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम एसी किसी रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एसी किसी कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो हमको आगे के आरसी, आरएल और आरएलसी नेटवर्क समझ में आएंगे। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना है। ओके, अगर हमारे पास में सबसे पहले केवल रेजिस्टेंस है आर, ओके, रेजिस्टेंस है आर, और इसके अक्रॉस आपने कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा आई, उस करंट का अगर आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है तो वो होगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आर। ओके, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आर। और अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस करंट होगा आई एम का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वी एम बाय आर साइन ओमेगा टी प्लस 0, है ना, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है, 0, ये है इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर आपके पास रजिस्टिव नेटवर्क है, अगर रजिस्टिव नेटवर्क है तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ओके, ये हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखा। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर आप कैपेसिटिव की बात करें, हमने देखा सबसे पहले रजिस्टिव नेटवर्क। क्या देखा, रजिस्टिव नेटवर्क। ओके, अगर हम कैपेसिटिव नेटवर्क की बात करें, मतलब हमने कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया है। तो कैपेसिटिव नेटवर्क की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सी। ओके, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सी, दैट इज द रिएक्टेंस। क्या फाइंड करेंगे, रिएक्टेंस, जो कि होगा ओमेगा सी, ये है रिएक्टेंस। ओके, क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले बच्चे, क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, रिएक्टेंस फाइंड करेंगे। रिएक्टेंस फाइंड करके हम आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सी। करंट का आरएमएस वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वोल्टेज का करंट का पीक वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आप लिखेंगे वी पीक डिवाइडेड बाय एक्सी। ओके, तो आप करंट का भी वोल्टेज आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और पीक वैल्यू भी फाइंड कर। हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर करंट लीड करेगा। करंट क्या करेगा, लीड करेगा, लीडिंग करंट होगा, लीडिंग करंट। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो वोल्टेज को अगर हमने एक्स एक्सिस पे लिया तो करंट वाई एक्सिस पे लेंगे। पॉजिटिव 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, करंट 90 डिग्री आगे चलेगा, लीडिंग होगा। ओके, तो यहां पर हमने कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट देखे। अब हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, इंडक्टर की। ये था कैपेसिटिव नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, कैपेसिटिव नेटवर्क। ओके, अगर हम इंडक्टर की बात करें, हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, इसके अक्रॉस हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है। तो यहां पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सएल। क्या फाइंड करेंगे, एक्सएल। एक्सएल क्या होगा बताओ, एक्सएल होगा ओमेगा एल। तो ओमेगा एल से हम एक्सएल फाइंड कर लेंगे। ओके, इसके बाद अगर हमको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है तो वो होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सएल। अगर हमको पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है तो वो होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय एक्स एल। ओके, आरएमएस वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, हम पीक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे तो फेज डिफरेंस फिर से 90 डिग्री होगा, पर इस 90 डिग्री और इस 90 डिग्री में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे करंट लीडिंग होगा, यहाँ पे करंट लैगिंग होगा। तो हम लिखेंगे करंट इज लैगिंग, करंट इज
लेगिंग बाय 90 डिग्री, करंट 90 डिग्री से पीछे चलेगा। अगर हमको फेजर डायग्राम बनाना है तो वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, करंट को हमको नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेना पड़ेगा, मतलब कि डाउनवर्ड लेना पड़ेगा क्योंकि ये लेगिंग है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। हमने कॉन्सेप्ट देखे कि आर, सी और एल के लिए एसी किस तरीके से बिहेव करता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे। है इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा। अगर हमको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है तो आई टी इज इक्वल टू होगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, प्लस फाई। अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस करंट होगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहां से हमको इंस्टेंटेनियस करंट भी पता चलेगा।